आज इन मछलियों को बेचकर मुझे अपने बाबा के लिए दवाई लेकर जाना है। लगता है कोई बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई है। इससे पहले कि वो मेरे जाल से छूट जाए, मैं जल्दी से जाल को खींच लेता हूँ। अरे अचानक से ये तूफान कैसे आने लगा? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। कोई मेरी मदद करो। हरीशपुर नामक गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम कुंदन है। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता है। कुंदन एक बहुत ही गरीब घर से है। वो अपने गांव में मौजूद नदी से मछली पकड़कर उनको बेचकर उनसे कमाए पैसों से अपने परिवार का पेट पालता है। कुंदन, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य ने अच्छा खान पान और समय पर दवाइयाँ लेने को कहा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं पिताजी का अच्छे से इलाज करवा सकूँ। लेकिन कुंदन, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, वरना तुम्हारे पिताजी कैसे ठीक होंगे? हाँ माँ, आप परेशान मत हो। मैं जाता हूँ नदी किनारे। आज कोई न कोई तो मछली मेरे जाल में फंस ही जाएगी, जिसे बेचकर मैं पिताजी की दवाई लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, जाओ, मगर रात होने से पहले लौट आना। अरे कुंदन, रुको, तुम ये खाने का डिब्बा रखना तो भूल ही गए। इसे अपने साथ लेते जाओ, पता नहीं तुम्हें वहाँ कितना समय लगे। ठीक है माँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूँगा। कुंदन अपने पिता की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहता है और इसी चिंता में वो नदी की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। तथास्तु पुत्र। साधु बाबा, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस जगह पर अकेले क्या कर रहे हैं? पुत्र, मैं यहाँ नया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। चलते चलते मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है, इसलिए मैं यहाँ थक कर बैठ गया हूँ। साधु बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ पुत्र, अगर तुम्हारे बस में हो तो मुझे मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। बताइए साधु बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पुत्र, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को? हाँ, याद आया, मेरे पास खाना है। घर से निकलते समय माँ ने मुझे खाने का डिब्बा दिया था। ये लीजिए साधु बाबा, आप इसे खा लीजिए। कुंदन अपनी भूख की परवाह न करके अपना सारा खाना भूखे साधु बाबा को दे देता है। पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम नहीं जानते कि मैं कितना भूखा था। तुमने मुझे अपना सारा खाना खिला दिया, मगर अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूँगा, और ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए वैसे तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तुम बहुत धनवान हो जाओगे।
धन्यवाद साधु बाबा, अब मैं चलता हूँ। कुंदन साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। और फिर उस नदी के किनारे मछलियों के इंतजार में बैठ जाता है। मुझे यहाँ बैठे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अब मैं क्या करूँ? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतज़ार कर लेता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके इन मछलियों को तो पकड़ना ही होगा, वरना मैं पिताजी के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा। और माँ ने मुझसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊं। कुंदन नदी के किनारे बैठे बैठे अपने माता पिता की कही हुई बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह, लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, वरना कहीं ये मेरे जाल से फिर से ना निकल जाए। कुंदन मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वो मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है और कुंदन फिर से मायूस हो जाता है। अब मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से तो एक मछली मेरे हाथ आई थी, वो भी मेरे जाल से छूट गई। कुंदन को नदी किनारे बैठे बैठे अब रात हो जाती है। वो फिर भी बिना हार माने नदी किनारे बैठा रहता है कि तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। कुंदन उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से एक बहुत भयानक तूफान वहां आ जाता है। अरे ये तूफान, ये कैसा तूफान आ रहा है? कुंदन उस तूफान की चपेट में आकर नदी के अंदर डूबने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो उस नदी में समा जाता है। इधर कुंदन के माता पिता बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि आधी रात बीत चुकी थी और कुंदन का कोई अता पता नहीं था। भाग्यवान, क्या अभी तक कुंदन घर नहीं आया? नहीं श्रीमान, पता नहीं हमारा पुत्र कहाँ फंस गया है। वो मुझसे कहकर तो निकला था कि अंधेरा होने से पहले आ जाएगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं? अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही उसे ढूंढने जाता, मगर मैं चल नहीं सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे ढूंढने तुम चली जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। कुंदन की माँ कुंदन के पिता की बात मानकर उसे ढूंढने के लिए चल पड़ती है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा, क्या आपने एक जवान बालक को यहाँ पर देखा है? नहीं पुत्र, यहाँ से तो मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? असल में साधु बाबा, मेरा बेटा एक मछुआरा है और सुबह वो मछली पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं पहुँचा। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा एक मछुआरा है? क्या तुम्हारे पास उसकी कोई निशानी, उसकी कोई चीज़ है? हाँ साधु बाबा, मेरे पास उसकी एक अंगूठी है जो उसने मुझे दी थी, जिसे मैंने अपनी साड़ी के आंचल से ही बांधा हुआ है। ठीक है पुत्री, लाओ मुझे वो अंगूठी दो। ये लीजिए साधु बाबा, यही वो अंगूठी है। साधु बाबा उस अंगूठी को लेकर अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं।
इधर नदी में डूबकर कुंदन मरता नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ गया हूँ? और यहाँ इतना सारा खजाना, ये कौन सी दुनिया है? अब मैं कैसे अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा? मुझे तो अपने पिताजी के लिए दवाई भी लेकर जानी थी। अब यहाँ पर मेरी मदद कौन करेगा? कुंदन अभी अपने मन में ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक जल परी नजर आती है और कहती है, अच्छा, तो तुम ही थे जो मुझे बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा पाए और उल्टा मेरे जाल में खुद ही फंस गए और मेरी इस दुनिया में आ गए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जल परी हूँ और ये मेरी दुनिया है। मैंने तुम्हें अपनी इस दुनिया में कैद कर लिया है और अब तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम अब मेरी कैद में रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी। जब तुम नदी किनारे बैठकर अपने मन में बातें कर रहे थे, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आऊंगी। पर मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अपनी दुनिया में लेकर चलो। फिर तुमने मुझे अपनी दुनिया में क्यों जबरदस्ती शामिल किया? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। देखो, तुम तो गरीब भी हो और यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। तुम्हें इस खजाने की जरूरत भी तो थी। पर मैं इन सब खजाने का यहाँ पर क्या करूँगा? बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये सारा खजाना तुम्हारा है। जलपरी कुंदन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और कुंदन वहीं बैठकर अपने माता पिता की याद में रोने लगता है। दूसरी तरफ साधु बाबा अंगूठी के द्वारा एक दृश्य देखते हैं, जिसमें उन्हें कुंदन पानी के अंदर दूसरी दुनिया में नजर आता है। तुम्हारा पुत्र पानी की दूसरी दुनिया में है। वो जलपरी की दुनिया में चला गया है। लेकिन साधु बाबा, मैं अपने बेटे को उस दुनिया से कैसे निकालूंगी? तुम चिंतित मत हो पुत्री, मैं तुम्हारे पुत्र को वहाँ से निकालूंगा। ये अंगूठी तुम मुझे दे दो। साधु बाबा इतना कहकर अंगूठी लेकर गायब हो जाते हैं। अरे, ये साधु बाबा कहाँ गए? लगता है जरूर मेरे पुत्र को बचाने गए होंगे। इधर कुंदन बैठा रो ही रहा था कि उसे एक चीखती चिल्लाती आवाज सुनाई देती है। तभी वो अपना रोना छोड़कर दूसरी तरफ नजर उठाकर देखता है तो एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खाने जा रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में थी, मगर तू इतनी चालाक थी कि हर बार मेरे चंगुल से आजाद हो जाती थी। छोड़ो इसे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी होकर तुम इस छोटी सी मछली को खाना चाहती हो। कुंदन ये कहकर अपने पास रखे मछली पकड़ने वाले हथियार से बड़ी मछली को मारता है और छोटी मछली को बचा लेता है। तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। प्रणाम साधु बाबा। बाबा आप यहाँ? हाँ पुत्र, मैं यहाँ। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने आया हूँ। हे तपस्वी, आपको मेरा प्रणाम। आप यहाँ क्या करने आए हैं? जलपरी, मैं इस बालक को तुम्हारी कैद से आजाद कराने आया हूँ। पर तपस्वी, आप कुंदन को यहाँ से क्यों आजाद करने आए हैं? क्योंकि कुंदन एक सच्चा, ईमानदार और लोगों की मदद करने वाला इंसान है, इसलिए मैं इसे यहाँ से आजाद करने आया हूँ। उसके माता पिता को उसकी जरूरत है। जलपरी,
तुम कुंदन को जल्द से जल्द अपनी इस दुनिया से आजाद कर दो। आपने बिल्कुल सही कहा तपस्वी बाबा। कुंदन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने ये बात तब समझी जब कुंदन ने बिना किसी लालच के उस छोटी सी मछली की जान बचाई। इसलिए आपके कहने पर मैं इसे अपनी दुनिया से आजाद करती हूँ और इस छोटी मछली को बचाने के लिए मैं अपना सारा खजाना कुंदन को इनाम के तौर पर देती हूँ, जिससे कुंदन बहुत अमीर हो जाएगा। जलपरी ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ देर बाद देखते ही देखते कुंदन साधु बाबा के साथ अपनी माँ और पिता के पास पहुँच जाता है। कुंदन के माता और पिता उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पुत्र की जान बचाई। जी साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है पुत्र। इंसान जैसा करता है उसके सामने वैसा ही उतरता है। एक समय में तुमने मेरी मदद की थी, मुझ भूखे को खाना खिलाकर। आज जब तुम मुसीबत में थे तो ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया, और तुम्हारी मदद करना तो मेरा कर्तव्य भी था। कुंदन की एक अच्छाई के बदले उसकी जान बच गई। साथ ही बहुत सारा खजाना मिलने पर उसकी गरीबी भी दूर हो गई और वो आराम से अपने माता पिता के साथ सुख और चैन की जिंदगी बिताने लगा।